हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करें केस स्टडी का क्वेश्चन जो कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे बेस्ड है क्लास 10th के लिए। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, स्कूल ऑडिटोरियम हैज़ टू बी कंस्ट्रक्टेड विद ए कैपेसिटी ऑफ 2000 पीपल। एक स्कूल का ऑडिटोरियम है जो बन रहा है जिसकी कैपेसिटी 2000 लोगों की है। द चेयर्स इन द ऑडिटोरियम आर अरेंज्ड इन द कॉन्केव शेप फेसिंग towards the states in such a way that the each succeeding row has 5 seats more than the previous one। जो आपकी सीट्स हैं वो कॉनकेव शेप की हैं और वो फेसिंग टूवर्ड्स है स्टेज के, मान लो स्टेज है, ठीक है। और हर एक जो रो में क्या है, 5 चेयर ज़्यादा है पिछली रो से, ठीक है। मान लो यहाँ पे 10 है तो अगली में 15 है, इस तरीके से। इसने बोला इफ़ द फर्स्ट रो हैज़ 15 चेयर, अगर पहली रो में 15 चेयर हैं, देन हाउ मनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो। अगर फर्स्ट रो में 15 चेयर है तो 12th रो में कितनी होगी। अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे एपी हम लोग बना सकते हैं, है ना। कैसे, देखो, इसने बोला कि फर्स्ट रो में कितनी है, 15 सीट्स हैं और क्या नाम है, रो में 5 सीट्स ज़्यादा हैं, तो इसका मतलब नेक्स्ट रो में 20 सीट्स हो जाएंगी, उसके बाद 25 हो जाएंगी। इस तरीके से नंबर ऑफ सीट्स इन रोज इंक्रीज होती रहेंगी, ठीक है। अब ए इज इक्वल टू कितना हो गया, 15, डी हो गया 20 माइनस 15 इज इक्वल टू 5। अब फर्स्ट पार्ट में इसने बोला है हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन 12th रो, तो आपको A12 निकालना है, ठीक है। तो ए एन का फॉर्मूला लगेगा ए प्लस का n-1 मतलब 12-1 इंटू डी। ये हो जाएगा ए की जगह पे 15 प्लस का 11 डी की जगह पे 5, ठीक है। तो हो गया 15 प्लस का 55 इज इक्वल टू, यह आ गया 70। तो नंबर ऑफ चेयर्स इन 12th रो इज 70, ठीक है जी। उसके बाद इसका सेकेंड पार्ट, इफ़ देयर आर 15 रो इन द ऑडिटोरियम, टोटल 15 रो हैं अगर इसमें, इस तरीके से, देन हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडल रो। सबसे बीच वाली रो में कितनी सीट्स होंगी। तो सबसे पहले आपको ये निकालना होगा कि 15 रो होने पे बीच वाली रो कौन सी होगी, ठीक है। तो मिडल रो हम लोग निकालेंगे मीडियन के फॉर्मूले से। मिडल रो इज इक्वल टू, क्योंकि 15 क्या है, ऑड है, टोटल 15 है, तो यहाँ पे आएगा 15 प्लस 1 अपॉन में 2th रो, मतलब कि 15 एक 16/2 8, एट्थ रो मिडल है, ठीक है ना जी। तो आपको इसमें 8 निकालना है, मतलब ए प्लस का 8-1 डी। ए की जगह पे 15 प्लस का 7 डी की जगह पे 5, 35 और 15 हो गया आपका 50, ठीक है। तो मिडल रो में नंबर ऑफ जो चेयर्स हैं वो कितनी होंगी, 50 होंगी, ठीक है। सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड में इसने बोला है इफ़ टोटल 1875 गेस्ट वेयर देयर इन द ऑडिटोरियम फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट, किसी पर्टिकुलर इवेंट में 1875 लोग हैं गेस्ट, देन हाउ मनी रोज विल बी नीडेड टू मेक ऑल ऑफ देम सिट। तो कितनी रो लगेंगी इन सभी को बैठाने में, मतलब कितनी रो, मतलब आपसे इस बार एन पूछा हुआ है, ठीक है। तो देख, और आपको ये क्या गिवन है, 1875 एस एन। तो अब थर्ड पार्ट में आपको एस एन गिवन है 1875 और आपसे एन पूछा है, ठीक है। एस एन का फॉर्मूला होता है हमारा n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन की जगह पे 1875, n/2 ब्रैकेट में 2a की जगह पे 15 प्लस का n-1 डी की जगह पे 5, तो आ गया n/2 यहाँ पे 30 प्लस का n-1 इंटू में 5, ठीक है। अब यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन लेंगे तो आएगा 6 प्लस का n-1 1875, और इस 5 से इसको काटेंगे तो आएगा 5 दिया 15 और 3 गया 5 7 35 और 5 5 25, 375, और ये 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू n, 6 माइनस का 1 हो गया 5 प्लस का n, ये हो जाएगा 5n प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 750, ये माइनस में जाएगा तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस 750 इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। अब हमें इसके करना है फैक्टर। देखो 750 के अगर हम लोग फैक्टर करेंगे तो आएगा 5 इंटू में 5 इंटू में
5 इंटू में 2 इंटू में 3, ठीक है ना, 5 पंजे 25 पंजे 125 और दूनी 250 और दिया 750, ये इसके फैक्टर आ गए। अब इसमें हमें करना है, देखो तो क्या आएगा, फैक्टर करके माइनस करके 5 लाना है, तो 25 और 30, 30 माइनस का 25 इज़ 5, तो इसके फैक्टर हो गए एन स्क्वायर प्लस का 30n माइनस 25n माइनस 750 इक्वल टू 0। एन कॉमन लूँगा तो n प्लस 30 माइनस 25 कॉमन लेंगे तो आएगा n प्लस 30 इक्वल टू 0। n प्लस 30 कॉमन लेंगे तो आएगा n माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से n प्लस का 30 इक्वल टू 0 और n माइनस 25 इक्वल टू 0, तो n इक्वल टू माइनस 30, नंबर ऑफ रोज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो n इज इक्वल टू 25, इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। मतलब नंबर ऑफ रोज आर 25 टू यूज टू सिट 1875 गेस्ट, ठीक है। तो ये इसका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। तो तीनों पार्ट हमारे हो गए कंप्लीट।